चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास तक हम लोग स्टडी किए थे। क्या स्टडी किए थे बताइए आप लोग। लास्ट क्लास में क्या स्टडी किए थे टेंथ से रिलेटेड। वर्क फ्रॉम होता है वही हम लोग सीखे थे। चलिए जो वर्क का फॉर्म होता है वही हम लोग किए थे। उससे मतलब से बनता है उसको भी हम लोग किए थे। ठीक है, इतना जानकारी आगे राम has spent reading a book since 3 p.m. मतलब ये टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको भी किए थे। तो आज फिर से देखिए पहले टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस समझते हैं। ब्लैक दिख रहा है ना, अभी ब्लैक ही किया स्क्रीन पे। लिखेंगे तो दिखेगा। लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। क्या लिखे बोलिए। बताइए प्रेजेंट टेंस के कौन कौन सा टाइप्स है, पता है नाम। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस किस प्रकार का होता है। सर प्रेजेंट टेंस में जैसे 4 प्रकार है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जी वही है ना। तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहला का नाम बता सकते हैं क्या है। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा बताइए। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आप तो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, भी दिक्कत हो रहा है। इंग्लिश पढ़े हैं कि नहीं। और इसका दूसरा नाम क्या है कंटिन्यूअस का। इम्परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। तीसरा टाइप क्या होता है ये। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ ये 4 प्रकार के। ठीक है, इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हमको इसमें इसको बहुत अच्छा से समझने के लिए हमको फॉर्म ऑफ वर्ब की आइडिया होनी चाहिए।
तो इससे रिलेटेड यदि स्ट्रक्चर को हमको समझना है तो हमको फॉर्म्स ऑफ वर्ब का आइडिया होनी चाहिए। अगर फॉर्म्स ऑफ वर्ब की आइडिया है तो इसको समझने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसको समझने में दिक्कत हो सकता है। तो अब पूरा का पूरा क्लियर हो गया। और जनरली इसको क्लास 8 से विद्यार्थी पढ़ना शुरू कर देता है कि भाई टेंस कितने के होते हैं, टेंस क्या होता है। और जनरली लगभग सभी विद्यार्थी इसका रिप्लाई भी कर देते हैं। जैसे टेंस 4 प्रकार के होते हैं जो यहाँ पर अभी हम लिख भी दिए। अब यहाँ पर मेन काम है कि स्ट्रक्चर की आइडिया हो सके आपको क्लास ग्रेजुएशन या इंटर में जब स्टडी कर रहे हैं, 12 में स्टडी कर रहे हैं, इंग्लिश रखे हैं तो वहाँ पर ये कंसेप्ट थोड़ा सा स्ट्रक्चर का क्लियर हो जाता है। और यदि वहाँ पर नहीं हो पाया है तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बस उसको भी हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो 4 प्रकार होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे। इसको ये कर दे। यस सर। इसको ये कर देते हैं, इसको नोट कर लिए है ना। नोट हो गया है ये। यस सर। चलिए ठीक है, इसको इरेज कर।
ठीक है, इसको रीड कीजिए अगर आप लोग देख पा लिखा हुआ चीज दिख रहा है, एक एक करके Yes, sir. आप रीड कीजिए। Structure related to types of subject. जी Subject plus V1 या V5 plus object. Subject plus M is R plus V4 plus object. Subject plus has या have plus V3 plus object. Subject plus has या have plus been plus V4 plus or या since plus object. चलिए ठीक है, तो ये जो है अगर आप पहला स्ट्रक्चर पर कंसिडर करते हैं तो पहला स्ट्रक्चर आपको डिनोट कर रहा है प्रेजेंट टेंस के कौन सा टाइप को, पता है? अरे तो V1 को ही कर रहा हूँ. जी बोलिए। Present प्रेजेंट टेंस के कौन सा टाइप को ये डिनोट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है जब इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है? simple present tense. जी जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अभी एक और नाम यहाँ पर हम लिखे थे, वो नाम क्या है? तो ये आपका जो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 दोनों में से कोई एक ही लगेगा, दोनों नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि V1 क्या है, आपका V5 क्या है। एक्चुअली में V1 और V5 जो है फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे V1 और V5 को हम लोग कुछ रूल रेगुलेशन के साथ इसको प्रिपेयर कर सकते हैं या बना सकते हैं। V4 को भी कुछ रूल रेगुलेशन लगा करके बना सकते हैं। बाकी मेरे पास बच जाता है V1 जो अपना मूल रूप में आता है, तो उसको फिर उसमें कोई चेंजिंग नहीं करने को रहता है, जो मूल रूप है उसी को लिख दिया जाता है। V1 हो गया, अब हो गया V2 और फिर बच गया V3। तो V2 और V3 को रिमेम्बर किया जाता है, उसका कोई तरीका नहीं है प्रिपेयर या बनाने का, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जनरली V3 में बहुत सारे वर्ब में ed ऐड कर दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे वर्ब में ऐड करने से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं मिलता। तो इट मीन्स दैट वी हैव 5 types or 5 forms of the verb, and these forms of the verb are known as the first form, second form, third form, fourth form, and fifth form. First form is generally denoted by V1. Second form generally denoted by V2. Third form generally denoted by V3. Fourth form generally denoted by V4, and the fifth form of the verb generally denoted by V5. If we add s or es in the last of the verb, then we get fifth form of the verb. If we add ing in the last of any verb, then we get the fourth form of the verb. कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में आप एस या ईएस लगा देते हैं तो आपको वर्ब का पांचवा फॉर्म मिल जाता है। यदि आप किसी वर्ब के लास्ट में ing लगा देते हैं तो आपको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब मिल जाता है। सो इट इज वेरी इजी, बहुत आसान होता है वर्ब का चौथा और पांचवा
फॉर्म को बनाना या उसको आइडेंटिफाई करना। अगर किसी वर्ब के लास्ट में एस या ईएस लगा हुआ है या एस लगा हुआ है तो आप इसको समझिए ये पांचवा फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर यदि किसी वर्ब के लास्ट में आईएनजी आपको दिख रहा है तो आप ये समझ जाइए कि ये वर्ब का चौथा फॉर्म है। तो पांचवा और चौथा और पांचवा वर्ब आप लोगों को समझने में हमको ऐसा लग रहा है कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऑफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई fourth and fifth form of the verb. If you have, then put up your problem. I shall try my level best to clear your doubt related to the fourth and fifth form of the verb. यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग अपने प्रॉब्लम को साझा कीजिए, तो फिर मैं यहाँ पर आपके जो डाउट है उसको क्लियर करने का प्रयास करूँ। जी बोलिए। सर जब अभी आप बताएं B1 B5 को ES या फिर उसमें क्या बोलते हैं ES उसको जोड़ सकते हैं और B4 में ING जोड़ सकते हैं। जी मैं वही बोला। और आज वीडियो ऑन भी कर लीजिए, आज देख लेते हैं फेस टू फेस आप लोग किस तरह से स्टडी कर रहे हैं। श्रुति वीडियो ऑन करके बोलिए आपका क्या प्रॉब्लम था। वीडियो जी बोलिए क्या प्रॉब्लम था, आपका चेहरा दिख ही नहीं रहा। सर आज मैं भी लाइव हूँ, मेरी वीडियो आज आप लोग के साथ जा रहा हूँ। जी सर बोल रहे हैं क्या जो आप वीडियो में बताया था ना ES और ING तो ये काफी इजी है। आप कोई भी वर्ब एक कोई वर्ब बोलिए। जैसे हमको देखिए तो B4 हो गया और B5 हो गया। जी वेरी गुड। हम लोग इसका एग्जांपल भी लिखे थे। और कोई बात बोलिए। अगर कम ले लेते हैं COME कम वर्ब है तो उसका फिर फॉर्म क्या हो जाएगा, एस लगा देंगे। COM है ना, COMES और ING लगा देंगे कमिंग, वहाँ पर आई को हटा देना, ई को हटा देना होगा, COMING। इस तरह से अगर रीड ले लेते हैं तो रीड्स हो जाएगा और फिर रीडिंग हो जाएगा। तो मतलब ये कहने का मतलब ये था कि यदि आपका ये देखिए यदि आपका प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट में होगा तो वहाँ पर आई रीड या फिर ही रीड्स। अब यहाँ पर समझना होगा कि कहाँ पर होगा, कहाँ पर ही रीड्स होगा। इसको थोड़ा सा इरेज कर सकते हैं क्या, नोट कर लिए है ना आप लोग? Yes, sir. चलिए कर दिया, इसको इरेज कर दिया हूँ नीचे वाला। अब थोड़ा सा यहीं पर डिलीट करता हूँ। राम रीड्स लगा दिया यहाँ पर ई बुक। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर डिटेल देख रहे होंगे, आप यहाँ समझने का प्रयास करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर इसी फॉलो करते हुए इसको लिखा है।
ये आपका प्रेजेंट सिंपल में है। इंडेफिनिट में है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ये रीड्स जो है आपका वर्ब है, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये आप लोगों में से कौन सा फॉर्म में है, बोलिए छोटी, बोलिए मेरी, बोलिए कौन सा फॉर्म में है? फिफ्थ फॉर्म में। वेरी गुड। सर फिफ्थ फॉर्म में। ठीक बोला, फिफ्थ फॉर्म में। यदि हम यहाँ लिख देते फिफ्थ फॉर्म में, हाँ जी, वेरी गुड। जा रहा है सर। अब यहाँ लिखिए राम रीड ए बुक। पहले था राम रीड्स। फिफ्थ फॉर्म आ रही है कि नहीं? ये आवाज प्रॉपर मैं सुन रहा हूँ, अभी बोला था फिफ्थ फॉर्म में। अब देखिए उसी का एक जी राम रीड ए बुक, दोनों में कंपैरिजन। यहाँ बोला था कि V5, दोनों में से किसी को लगा दीजिए, स्ट्रक्चर यही बोल रहा था। तो यहाँ देखिए V1 लगाए, यहाँ लगाए थे V5, यहाँ लगाए थे V5, V1। तो क्या ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है क्या? ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है क्या? नहीं है। तो इट मीन्स दैट इस थोड़ा सा हम लोग को और कुछ जानने का जरूरत है। इस लोगों को और कुछ जानने का जरूरत है। तो कहाँ पर V1 होगा और कहाँ पर V5 का, और V1 और V5 जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। V1 और V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा। इट मीन्स दैट हमको सब्जेक्ट के ऊपर आइडिया होना चाहिए। हम यहाँ जो सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट मेरा या तो फर्स्ट पर्सन होगा, या फिर सेकंड पर्सन होगा, या थर्ड पर्सन होगा। और ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो सकता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो सकता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, सेकंड पर्सन प्लूरल हो सकता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल हो सकता है। समझ रहे हैं? सब्जेक्ट कैन बी, सब्जेक्ट आपका जो है, ये पहला स्ट्रक्चर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। सब्जेक्ट जो है आपका फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है। ये तीनों में से ही कोई एक होगा। आप देखिए पर्सन जो है सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। तो अगर आप यहाँ सब्जेक्ट
को पूरा डिटेल कर देते हैं तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो सकता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो सकता है, आपका सेकंड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, सेकंड पर्सन प्लूरल हो सकता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, थर्ड पर्सन प्लूरल हो सकता है। अब ये स्ट्रक्चर बोलता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही V5 आएगा और बाकी के साथ V5 नहीं आएगा। अगर जब भी हम कहते हैं राम रीड से बुक यदि करेक्ट है तो राम रीड ए बुक करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। कैसे इनकरेक्ट होगा? तो राम जो है आपका थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ का यूज होता है। और जब हम यहाँ पर देखें तो दूसरा सेंटेंस में रीड जो आपका गेम जो सर्कल बनाए, रीड जो है आपका में तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपका फॉर्म आता है, जिसके कारण राम रीड ए बुक जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा। और इस तरह का जो है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। आपका पूरे इस सेंटेंस को 4-5 भाग में बांट दे हैं। ये पहला पार्ट राम को करके एक को कर तीसरा और ये कर दिए चौथा। अगर आप लोगों से पूछा जाए रीड ए बुक में कहाँ पर गलत है, कहाँ पर गलत है, तो अकॉर्डिंग टू अभी जो हम लोग डिटेल्स किए उससे पता चला कि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन और सिंगुलर है और थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ V5 आता है। लेकिन जब दूसरा में आप आते हैं यहाँ पर तो यहाँ रीड लिखा हुआ है और रीड जो है आपका V1 में लिखा हुआ है, गलत है। सेकंड वाला जो है यहाँ पर गलत, यहाँ पर रीड्स होना चाहिए, लेकिन ना होकर यहाँ पर रीड्स होना चाहिए, रीड्स करके यहाँ रीड लिख दिया गया है, इसके कारण ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। एंड वी आइडेंटिफाई help of the structure of the present simple present इंडिकेशंस, present सिंपल या present इंडिकेशंस के स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसको आइडेंटिफाई कर दिए, ठीक है। इट मींस हमको यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं हमको पता होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब पर्सन की सिंगुलर और प्लूरल होता है उसकी आइडिया होना चाहिए, तो फिर हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इट मींस दैट एनी वन ऑफ these two V1 और V5। तो हम लोग का यही एक सिंपल और एक छोटा सा डिटेल्स था। फॉर दिस वी टेक द बुक, एक सेंटेंस का सहयोग लिए और यहाँ सब्जेक्ट है और फिर अगली बार फिर इसमें और डिटेल्स किए तो राम मेरा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में होने के कारण भी यहाँ पर V5 का यूज किया गया। चलिए अब आप लोगों के लिए हम कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं। अगर आप लोग इसको रिप्लाई कर लेते हैं तो आपका प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया, ऐसा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप कौन रिप्लाई करेंगे दोनों में से?
सर। चलिए रजिया रिप्लाई करेगी। तो रजिया जी आप बताइए कि प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या बोला सर? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 या V5 आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। जी वेरी गुड। सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा या V5 आएगा। दोनों का यूज होगा कि दोनों में से किसी एक का? दोनों में से किसी एक का। जी दोनों का एक साथ उपयोग नहीं हो सकता है, दोनों में से किसी एक का उपयोग होगा और फिर आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब आप ये बताइए कि V5 का यूज कहाँ पर होगा? V5 का यूज जब सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन में होगा तब। जी जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में होगा तब होगा। अभी थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट है, अधूरा है, थोड़ा सा और इसको कंप्लीट कीजिए। थर्ड पर्सन और कहाँ पर? थर्ड पर्सन के बाद। जी थर्ड पर्सन के बाद। अभी भी थोड़ा सा अधूरा है और थोड़ा सा जोर लगाइए। थर्ड पर्सन और कहाँ पर? थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है रजिया जी? थर्ड पर्सन और सिंगुलर। अगर राम के जगह अगर हम दे लगा देते हैं तो दे आपका थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल में है, तो वहाँ पांचवा फॉर्म नहीं आएगा। अब आप ये बताइए कि V1 का यूज कहाँ पर होगा? देखिए V1 का यूज अभी हम डिटेल्स में नहीं बताए थे, हम आप लोगों के लिए छोड़ दिए थे। तो आप लोग एक जनरल सेंस लगाइए और बताइए V1 का यूज कहाँ पर होगा? अभी देखिए आप लोगों को हिंट देते हैं। एक्चुअली में V1 और V5 का यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के पर्सन के आधार पर होता है। पर्सन का जो हम डिटेल्स आपको बताए थे, पर्सन फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा और काफी डिटेल्स किए तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा, सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा, सेकंड पर्सन प्लूरल होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल होगा। अगर आप इसको पूरा काउंटिंग कर लेते हैं तो कितना हो गया? 6 हो गया। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एक, फर्स्ट पर्सन प्लूरल दूसरा हो गया, सेकंड पर्सन सिंगुलर तीसरा हो गया, सेकंड पर्सन प्लूरल चौथा हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर पांचवा हो गया और थर्ड पर्सन प्लूरल आपका छठा हो गया। तो केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5 का यूज होगा और बाकी के साथ V1 का यूज होगा। क्लियर है? बाकी के साथ आपका V1 का यूज होगा। सर V5 का यूज जब थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर नंबर रहेगा तब V5 का यूज होगा। जी बाकी के साथ जितना बचा, बाकी जो 5 बचे वहां पर V1 का यूज होगा, ठीक है? तो आपका इस तरह का प्रतियोगिता परीक्षा में जैसे राम रीड ए बुक 1 2 3 4 लिख दिए है, इस तरह से 4 या 5 क्वेश्चन या तो बैंकिंग में या फिर SSC में पूछा जाता है। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जरूर पूछता है और वो 5 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन 10 से जरूर रहता है और 10 से जो रहता है यही स्ट्रक्चर पर रहता है। अभी टोटल स्ट्रक्चर हो जाएगा पूरा प्रेजेंट टेंस का कितना टाइप हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप हुआ तो प्रत्येक टाइप का एक एक स्ट्रक्चर होगा। तो प्रेजेंट टेंस का 4 स्ट्रक्चर होगा, पास्ट टेंस का 4 स्ट्रक्चर होगा और फ्यूचर टेंस का 4 स्ट्रक्चर होगा। तो टोटल 12 स्ट्रक्चर हो जाएगा।
अभी एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को इस क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। अभी ये क्लास चलेगा, 1 वीक तक चलेगा, तो 1 वीक में इसको प्रयास करेंगे, एक एक करके डिटेल्स करेंगे। अब जैसे ही ये स्ट्रक्चर आएगा, अभी इसको हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर कंसीडर कर रहे हैं। राम से वो, ये प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर है। उसके बाद इसको इंट्रोगेटिव में लाएंगे, फिर इसको पैसिव में लाएंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप होते जाएगा, और जब आपका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड आप जो प्रतियोगिता परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से कर लेंगे। इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर का यूज करके आप एरर फ्री आप अंग्रेजी आराम से बोल लेंगे। अंग्रेजी बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और जब आप अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजी में बातचीत करेंगे, तो गलती होने का संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए ये टेंस का जो क्लास है, इस टेंस के क्लास को आप लोग पूरा अच्छा से समझिएगा। अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा तो हमको बोलिएगा कि हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज टेंस इज द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। If you have proper idea about the tense, then you have no problem to speak into the English, express your thought into the English. मतलब आपको अंग्रेजी बोलने में, अपने विचार या अभिव्यक्ति को अंग्रेजी में व्यक्त करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसको भी करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का ये एकदम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो लेट्स सी द वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम क्या इसको इरेज कर सकते हैं? चलिए, मैंने यहाँ लिखा, मैं बोल, ये सेंटेंस जो है करेक्ट है, ये सेंटेंस क्या करेक्ट है। ये इस सेंटेंस का हम लोग एनालाइसिस करते हैं। व्हाट इज आई? आई यहाँ पर क्या है? एनीवन ऑफ यू, आप लोग में से कोई बोलिए। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। रीड क्या है? बोलिए, रीड क्या है? अब वर्ब है, तो ये कौन सा फॉर्म में आएगा? कुछ तो फॉर्म होगा इसका। वर्ब का कितना, हम लोग कितना फॉर्म के बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं? 5। तो ये 5 में से कौन सा फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में है। चलिए, आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका वर्ब हो गया। अब ये सब्जेक्ट जो है और वर्ब जो है, वर्ब आपका V1 में है, तो सब्जेक्ट किसमें हो सकता है? क्या बोले सर? अगर मान लीजिए वर्ब यहाँ पर V5 है, सॉरी V1 है, सब्जेक्ट V1, सॉरी वर्ब यहाँ V1 है, तो सब्जेक्ट आपका क्या होगा? अभी आपको बताया ना, 6 नाम याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो अब ये जो सब्जेक्ट है इसमें किसमें आएगा, कौन सा में आएगा? ये 6 में से अगर V1 आ गया है, तो V1 का मतलब है
फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो सकता है, सेकंड पर्सन प्लूरल हो सकता है, और ये आप पर्सन हो सकता है, सॉरी थर्ड पर्सन प्लूरल हो सकता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा। ये 5 में से कोई एक होगा। आप देखिए ये 5 में है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है, सेकंड पर्सन प्लूरल है। नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। रजिया जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? स्क्रीन तो यहाँ हमको लग रहा है दिख रहा है। बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो इट मीन्स दैट शायद आप लोगों का हैंड रेज है, आप लोग उधर से कुछ रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं। इधर का तो इंटरनेट वगैरह सब ठीक ठाक है। अब आपका किस तरह से है मैं नहीं कह सकता हूँ, तो लगता है कि इस क्लास को अवॉइड करना पड़ेगा। तो चलिए, अब दिखा ना, उस समय दिख ही रहा था, ठीक है। तो अब चलिए दिखा, तो आवाज भी यहाँ पर मेरा सिग्नल बहुत अच्छा आता है। जब आप देखेंगे आवाज यहाँ बहुत अच्छा तो दिख रहा है, आवाज बहुत ही ठीक ठाक है। हो सके आप लोग जो है इंटरनेट नहीं सर, कट क्या होता है? आवाज तो अभी भी ठीक जा रहा है। अच्छा चलिए, बाय द वे जो भी हो, तो आई रीड ए बुक, आई एम गोइंग टू एनालाइसिस दिस वन। मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूँ। नो, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आई रीड ए बुक। आई इज इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, therefore it takes first form of the verb. So I read a book is a correct sentence according to the English grammar, and hope that this class will be useful to the competitive aspirants as well as